व्यास के पुत्र, आपने इन इंद्रियों को रोक तो लिया, लेकिन अस्थायी तौर से, ये ना तो किसी की रुकी आज तक। कहते हैं ऐसा योग कमाया पूता, क्या हुआ जो इंद्री धूता। इंद्री कर्म लगाओ किसके, जैसे जिह्वा लेप नहीं मधुरस के। और फिर परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर ने बताया है, कहते हैं शब्द सप्रस रूप रसगंध, ये 5 प्रकार के विकार होते हैं जिनसे ये प्राणी, जिनके कारण ये प्राणी अपने जीवन को बर्बाद कर देता है। शब्द का अर्थ होता है जैसे कानों का रस लेना, मीठी मीठी आवाज, जैसे गाने बजाने, इन पर आदमी इतना प्रभावित हो जाता है, बस की बात नहीं रहती। तो कहते हैं कुरंग, एक मृग को कुरंग कहते हैं, उसमें विषय का विकार, उसके अंदर कान के से शब्द सुनने के विकार होता है। वो इतना विवश होता है कि शिकारी लोग उनको पकड़ने के लिए एक ऐसी धुन तैयार करते हैं, सारंगीत है, वो इतना प्रभावित हो जाता उन कानों के शब्द के कारण कि उस शिकारी के सामने आकर के ऐसे गर्दन रखकर आनंद लेने लग जाता है। और वो उसकी टीटी भी पकड़ लेता है डर के सरंगी ने और बांध देता है उसको रस्से से, और फिर उसका मांस न्यारा बेचे, चाम न्यारा बेचे। और सप्रस जो है, उसने, कुरंग ने अपने एक विकार के कारण, एक इंद्री के कारण, कान इंद्री के कारण अपना जीवन बर्बाद कर दिया, न्यौछावर कर दिया, खत्म कर दिया। और फिर सप्रस, ये संतान उत्पत्ति की जो प्रेरणा है, इसको सप्रस कहते हैं। हाथी पकड़ने वाले क्या करते हैं, एक हथनी को ट्रेंड कर लेते हैं और एक गड्ढा खोद लेते हैं लंबा चौड़ा, उसके ऊपर एक लकड़ों की छत दे करके उसके ऊपर मिट्टी डाल करके लंबी चौड़ी, और उसके ऊपर फिर छोटा छोटा घास नया बिल्कुल ताज़ा उसमें ऐसे लगा देते हैं, जैसे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल घास उगा हुआ है। उस हथनी को भेज देते हैं उन हाथियों के झुंड में, वो ट्रेंड होती है और वो जाकर के उन हाथियों को सप्रस करती है, उनको प्रेरणा करती है, उनके अंदर रजोगुण उत्पन्न कर देती है। और फिर वो उसके साथ भागने की चेष्टा कर, जब वो कोशिश करते हैं तो वह भाग लेती है। पीछे पीछे हाथी उसके पीछे पीछे 4, 5, 6 का झुंड लग लेता है। वो ट्रेंड होती है, सीधी भागी आती है। वो जो हाथी पकड़ने वाले वृक्षों की ओट में खड़े हो जाते हैं, आड़ में। वो हथनी एक बार तो सीधी भागी आती है, हाथी उसके पीछे पीछे भाग रहे होते हैं, वो एकदम साइड काट के और फिर ऐसे ऐसे घूमकर न्यू भाग लेती है, ऐसे फिर सीधी भाग लेती है। हाथी फिर सीधे ही भागे आ जाते हैं, वो अंधे हो जाते हैं, नहीं देखते आगे क्या है, नहीं तो हाथी सूंघ सूंघ के कदम रखता है। तो एकदम वो उन गड्ढे में आकर गिर जाते हैं जो वो लकड़ी से छत दे रखी थी, और वहां रो चंगाड़ मारे, बुरा हाल करे। फिर उसके अंदर उसको हाथी पकड़ने वाले फिर ऊपर से उनका भाले ठोक के खूब उनको नचा के कुदा के भूखे रख के, जो वो कति ऐसे हो जाते हैं, तब उनको पकड़ के बाहर और नगर नगर गांव गांव में उनकी दुर्गति करते हैं, उनसे फिर भीख मांगते हैं उनके ऊपर बैठ के। एक सप्रस के कारण, एक रजोगुण के कारण, सप्रस जो एक इंद्री का रस के कारण, उसने प्रजनन इंद्री के कारण के रस, उसके कारण उसने अपना जीवन खो दिया। रूप, ये जो पतंग होते हैं, छोटे छोटे जो पतंगे, छोटे छोटे जीव होते हैं, ये दीपक के ऊपर या हाइलोजन जल रही है उसके ऊपर ऐसे भागकर चिपक जाते हैं, उनके बस की बात नहीं, वो रूप के ऊपर आसक्त होते हैं और उससे वो जल करके नष्ट हो जाते हैं। रस, जीव के स्वाद, जिह्वा इंद्री के कारण एक मछली जो अपना जीवन बर्बाद कर देती है, क्योंकि मछली पकड़ने वाले एक कांटे में लोहे के घुंडी वाला तार होता है, उसके अंदर एक मांस का टुकड़ा फंसा के
और एक धागे से वो कुंडा बांध कर कांटा और जल में डाल देते हैं और वो मछली भाग कर उसको पकड़ लेती है। पकड़ते ही वो कांटा उसके हलक में गड़ गया, अंदर जो है ना उसके मुख के अंदर फंस जाता है और वो झटका देते हैं और ज्यादा गड़ जाता है, बाहर पटक मारे और वो मछली ने उस एक अपने जिह्वा स्वाद के लिए द्री के कारण अपना जीवन खो दिया। सुगंध गंध भौरा एक होता है, भौरा एक आपने देखा होगा, काला सा बूंद सा उड़ता हुआ चला करे। उस भौरे के अंदर नाक इंद्री जो है, नासा इंद्री, ये प्रभावित होती है। इसके कारण वो फूल पर बैठ जाता, सुगंध लेने में इतना मस्त हो जाता है, रात्रि में फूल बंद हो जाता है और उसी में अपना जान बर्बाद, वो मर जाता है, लेकिन उठ नहीं सकता। तो यहां परमात्मा ये बताना चाहते हैं, कुछ तो दूसरे योगीजन संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाओं को, प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। कहते हम बहुत अपने आप को साध लिया है, अपनी इंद्रियां रोक ली हैं। परमात्मा कहते हैं, कहन सुन की करते बाता कोई ना देखा अमृत खाता। कहते हैं परमात्मा कहते हैं कि कुरंग मतंग सरंग और भरंगा इंद्री एक ठग्यो तिस अंगा। होय होय। कुरंग मतंग पतंग भरंग और सरंगा इंद्री एक ठग्यो तिस अंगा, और तुम रे संग पांचों प्रकाशा, ये योग युगत की झूठी आशा। एक एक प्राणी को, उन प्राणियों में एक एक इंद्री प्रभावित थी, जिसके कारण अपना जीवन खो दिया। तुम्हारे साथ तो पांचों विकार आपके अंदर, मनुष्य जीवन के अंदर काल ने ये पांचों फिट कर दिए, और किसी न किसी कारण तो तेरे जाल में रहेगा ही रहेगा। तो यहां परमात्मा कहते हैं तुमरे संग ये पांचों प्रभावित हैं, तो योग युगत की झूठी आशा। तो यहां ये बताना चाहते हैं कि कोई तो ऐसी साधना को उत्तम मोक्षदायक मान जानता है, कोई इसको मोक्षदायक जानता है, उसको मोक्षदायक जानकर ही करता रहता है। कहते हैं आगे बताएंगे कि वो तो इनके विषय में और विस्तृत ज्ञान तत्वदर्शी संत, वो परमात्मा ने आकर ही अपने मुखारविंद से बताया हुआ होता है, वो तत्व ज्ञान है।